तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। इस टाइम आप असंध और नामांकन का फॉर्म भर लिया है हमारी बहन जी सुनीता जी ने। बहन जी प्रणाम, जय श्री राम। बहन जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, जय कैसे हैं श्री सर? राम। बहुत अच्छा हूँ। पूरी टीम, इतना बड़ा इलेक्शन, कौन सी इतनी बड़ी टीम चल पड़ा है भाजपा की, मतलब कितना सीरियस ले लो इलेक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हर चुनाव को बड़े ही सीरियस तरीके से, बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से लड़ती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 हाजिर रहता है। सेंटर में भाजपा, हरियाणा में भाजपा, असंध में भाजपा, अब हम यहाँ पे आ गए सब डिविजनल ऑफिस में भी नामांकन का फॉर्म भर लिया है। यहाँ पे कितना ट्रिपल इंजन का, पहले डबल इंजन के नाम पे वोट, अब ट्रिपल इंजन के नाम पे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि पिछले लगभग 11 वर्षों से जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो सरकार चल रही है, उससे प्रभावित होकर जिस प्रकार से, चाहे बाकी भी स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा में भी हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो बनी है, और जिस प्रकार से जो नायब सैनी जी से लोग प्रभावित होकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और अब निकाय के जो चुनाव है उसमें भी, चाहे करनाल का मेयर का चुनाव हो, चाहे अन्य शहरों के मेयर के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे असंध का ये चेयरमैन का उपचुनाव हो, निश्चित रूप से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी बहन सुनीता अरोड़ा जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगी और यहाँ से एक बड़ा कमल खिलेगा। और निश्चित रूप से इनके जीतने के बाद असंध का और ट्रिपल गति से विकास होगा, और जो भी यहाँ कोई रुका हुआ काम है वो विकास होने में और गति आएगी। जिस प्रकार से नायब सैनी जी की तीसरी बार की सरकार 3 गुना गति से काम करेगी, तो यहाँ भी असंध का भी विकास 3 गुना गति से ही होगा। क्या मुद्दे हैं अभी भाई? हम ये काम तो हमारी प्राथमिकता है इस चुनाव के लिए, वो उस स्तर पे तो हम ये काम कर ही देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। देखिए, बहुत से यहाँ पर जिस प्रकार से, चाहे स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे अन्य जो शहर के जो पानी की निकासी की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उसको प्राथमिकता के हिसाब से उन काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बहन जी मैं फिर से नमस्कार बोल रहा हूँ। और ज्यादा सी राजनीति वाली बात नहीं, लेकिन जो आपके साथ और कॉम्पिटिटर थे वो सारे रूस रहे थे, वे मना लिए या रुसे ही नहीं? रुस्से नहीं जी, हमारी पार्टी के तो कार्यकर्ता हमारे साथ ही हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारे पार्टी के जो सिपाही थे वो आज भी हम बहन भाई साथ में ही हैं जी। हाँ जी। तो मतलब ये तो टाइम बच गया, रुस मनाने का तो टाइम बचेगा। तो अब लोगों के पास जा रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे, आम जनता क्या कह रही है भाई, हमारी क्या समस्याएं हैं? कुछ ऐसी आई हैं बातें? देखो जी, लोगों की समस्याएं, काम तो कभी 100 के 100 कंप्लीट नहीं होते, कभी जरूरत तो होती ही रहती है। लेकिन हम जब अब हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी के नेतृत्व में ये असंध की जो ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी, यहाँ के जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो भी तेज गति से करवाने का काम करेंगे जी। कई बार बहन जी ऐसा होगा कि बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा खड़ा होगा, तो फिर गायब हो जाओगे, नेता भी गायब हो जाओ, आप भी गायब हो जाओगे, तो लोगों की बात सुनेगा कौन? काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं जी। पहले असंध क्या था आपने भी देखा हुआ, इससे पहले असंध बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही असंध को एक चमकाने का काम करा जी। और जो अभी हैं, अभी जितने भी रुके हुए कार्य हैं, हमारे विधायक श्री योगेंद्र राणा जी उनको अभी पूरे करवाने का काम करेंगे जी। नहीं लोग रोड मैप लेके आओ जी, कैमरा लगवाएंगे, लाइब्रेरी खुलवाएंगे, ऐसा भी कुछ रोड मैप है आपका? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा, चाहे शहर की कोई भी सुंदरता को लेकर, शहर के विकास को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, जो भी दिन प्रतिदिन जो भी जरूरतें, देखिए समय समय पर कोई भी काम है आते रहते हैं। लोगों की फीडबैक के अनुसार, जैसे जैसे यहाँ के लोगों की फीडबैक आएगी उसके अनुसार, चाहे गली की बात हो, नाली की बात हो, विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, चाहे अन्य पानी की, जैसे आप निकासी की बात कर रहे हो, हर काम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास
विकास के काम के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ जी। कि आप थोड़े दिन बाद देखेंगे जब ये अपना कारोबार संभाल लेंगे और यहाँ से विजय प्राप्त होंगे, तो उसके बाद जो काम होगा, जो रुके हुए काम है, चाहे गली का है, नाली का है, विकास का है, पानी का है, चाहे ऑडिटोरियम का है, चाहे बस स्टैंड का है, सारे काम वन बाय वन वो जिस तरीके से दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ, खत्म होते ही जो वहाँ पे यमुना का इशू था उसमें काम भी चल पड़ा, वहाँ पे आरती भी शुरू होगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जो इशू है उसको एकदम खत्म करने की तैयारी, देखिए या धीरे धीरे 5 साल की बाट देकर आराम आराम से खत्म करोगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ जी रोजमर्रा के जीवन में जी। जिस प्रकार का लोगों का फीडबैक आता है, काम ऐसा होता है कि आज मान लो कोई गली बना दी, सड़क बना दी, 4-5 साल बाद उसकी भी रिपेयर मांगती है। जी। निश्चित रूप से जो काम पिछले यदि लगेगा ये काम में और कुछ सुधार करने की जरूरत है, सुधार किया जाएगा। और जो एट प्रेजेंट दिख रहा है कि जो काम आज इमीडिएट करने वाले हैं, उन काम को उसी इमीडिएट के हिसाब से जल्दी कराने का काम करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो भाई धन्यवाद, थैंक यू।